सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। गुजर जाए जो दर तेरे, सफल हो जिंदगानी है। जो तेरे कम आ जाए, मुबारक हो जवानी है। सतगुरु माता जी और निरंकारी राजपिता जी आप जी का हर पल शुक्राना करती हैं और आप जी के चरणों में यही अरदास करती हैं कि जो ये हमारा जीवन है ये आप जी के चरणों में सेवा सिमरन सत्संग करते हुए बीत जाए। गुरु माता जी और राजपिता जी के आशीर्वाद से दासी ये विचार रखने जा रही है। इन विचारों द्वारा हमें यही समझाया गया है कि जो संतों का जीवन होता है वो सादा होता है, उनके विचार बड़े ऊंचे होते हैं। इसलिए हमें सादगी वाला जीवन अपनाना चाहिए और अपने विचार ऊंचे रखने चाहिए। ऐसा ही हमें इस स्टोरी द्वारा भी सीखने को मिला है। ये स्टोरी है संत कबीर दास जी की। कहते हैं एक धनवान व्यक्ति डेली कबीर दास जी की अमृतवाणी सुनने आया करता था। वह प्रवचन बहुत ही ध्यान से सुनता था और उसका चिंतन भी करता था। उस व्यक्ति को यह जानने की बड़ी उत्सुकता थी कि कबीर जी की वाणी में ऐसा क्या है जो लोग इन्हें इतना महत्व देते हैं। एक दिन प्रवचन के दौरान उस व्यक्ति की नज़र कबीर दास जी के कुर्ते पर पड़ी जो कि बहुत ही साधारण था। उसने सोचा कि वह कबीर दास जी को एक कुर्ता उपहार में देगा, भेंट करेगा। धनी व्यक्ति ने कुछ दिनों के बाद मखमल का एक कुर्ता कबीर दास जी को उपहार में भेंट कर दिया। कुर्ते की विशेषता यह थी कि उसका बाहर दिखने वाला कपड़ा मुलायम था और दूसरी तरफ अंदर की तरफ एक साधारण कपड़ा लगा हुआ था। कबीर दास जी ने धनी व्यक्ति का यह उपहार स्वीकार कर लिया। अगले दिन जब प्रवचन शुरू हुए तो कबीर दास जी ने वही कुर्ता पहना हुआ था, लेकिन संत कबीर दास जी को कुर्ता पहना देख धनवान व्यक्ति हैरान रह गया। दरअसल कबीर दास जी ने कुर्ता उल्टा पहना था, यानी कि मखमल वाला हिस्सा शरीर को छू रहा था और साधारण हिस्सा बाहर नजर आ रहा था। प्रवचन समाप्त होने के बाद उस धनी व्यक्ति ने कबीर दास जी से पूछा, यह आपने क्या किया है? कुर्ता ऐसे कैसे पहना है? तब सभी के सामने कबीर दास जी ने बताया कि यह कुर्ते की भेंट इन्हीं धनी व्यक्ति की है। इन्हीं ने ही यह कुर्ता मुझे भेंट किया है। कुर्ता उल्टा पहनने पर कबीर दास जी बोले, कपड़े शरीर की उपयोगिता के लिए होते हैं, अपनी इज्जत को ढकने के लिए होते हैं, दिखावे के लिए नहीं होते। कबीर दास जी कहने लगे कि मलमल का भाग शरीर को स्पर्श होना चाहिए था, इसलिए इसे उल्टा पहना है। जो मलमल वाला हिस्सा है वो अंदर की तरफ किया है और जो साधारण हिस्सा है वो बाहर की तरफ रखा है। दिखाने के लिए तो साधारण हिस्सा ही काफ़ी है। धनी व्यक्ति को और दूसरे लोगों को यह बात समझ आ गई कि कबीर दास जी जो भी बोलते हैं उसे अपने कर्म में भी उतारते हैं।
तो इस बात से हमें ये भी पता चला है कि जो भी हम बोलें उससे पहले अपने कर्म में भी उतारें, तभी हम उन बोलों को बोलें और हम अपना जीवन जो है सादा रखें और अपने विचार जो हैं वो उत्तम रखें। कबीर दास जी की वाणी में मानव जीवन का सार नजर आता था। जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हर बात का उल्लेख उनकी वाणी में विद्यमान है। मानव शरीर क्यों मिला है, इसके बारे में भी कबीर दास जी ने कहा है। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत के खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। पानी केरा बुदबुदा, असमानस की जात, देखत ही छुप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। कबीर दास जी ने शरीर की नश्वरता बताने के साथ यह भी बताया कि पानी के बुलबुले के समान क्षणभंगुर शरीर के खत्म होने से पहले वह कौन सा सबसे महत्वपूर्ण काम है जिसे हर इंसान को अवश्य कर लेना चाहिए। ज्ञान के प्रकाश से शिष्य के जीवन को उजाला देने वाले गुरु का स्थान उनकी दृष्टि में सबसे ऊपर है। गुरु की महत्ता बताते हुए कबीर दास जी कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियों मिलाए। कबीर दास जी ने गोविंद से मिलाने वाले सतगुरु को प्रथम स्थान दिया है। सतगुरु का यशोगान कर पाना असंभव है। इस विषय में कबीर दास जी कहते हैं, सब धरती कागज करूं लेखनी बन सब राय, सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। तीरथ गए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। संत कबीर जी ने कर्म कांडों से हटकर गुरु की शरण में आने और परम तत्व को समझने की शिक्षा बहुत ही सरल व सहज भाव में दी, ताकि बात विद्वान हो या अनपढ़ सबकी समझ में आसानी से आ जाए। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ ही में है, जाग सके तो जाग। कहते हैं जिस तरह तिलों में तेल होता है, चकमक में आग होती है, इसी तरह परमपिता परमात्मा भी हम सबके अंदर है। ये परमपिता परमात्मा की ज्योति हम सबके अंदर है, इसलिए हमने इस ज्योति की तरफ जागना है, इसको हमने प्राप्त करना है और ये हमें सतगुरु की शरण में आकर ही मिल सकती है। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। यहाँ पर भी समझाया है कि संतों महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती है, उनसे ज्ञान पूछ लिया जाता है। जिस तरह तलवार का मोल करते हैं, म्यान वहीं पड़ी रहती है। तलवार ही समय आने पर काम आती है, म्यान तो तलवार को सुरक्षित रखने में काम आती है। इसलिए संतों महापुरुषों की जाति नहीं पूछी जाती, उनका ज्ञान, उनसे ज्ञान ले लिया जाता है। भक्ति में अहंकार को सबसे बड़ी बाधा बताते हुए कबीर दास जी ने कहा, मैं बड़ी बलाएं है, सके तो निकसो भाज, कब रग राखो है सखी रुई लपेटी आग। हंकार रुई में लपेट कर रखी गई आग के समान है, जो पता नहीं कब भयानक रूप ले ले और सब कुछ नष्ट कर दे। संत कबीर दास जी की वाणी में मानव को दी गई चेतावनियों का उल्लेख विशेष रूप से नजर आता है। इसके पीछे लक्ष्य एक ही है कि हटे इंसान, जिद्दी इंसान किसी तरह सत्य का मार्ग अपना ले। वे कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब।
इन श्वासों का कोई भरोसा नहीं है। कहते हैं कि जो काम तूने कल करना है वो आज कर ले, जो आज करना है वो अब कर ले, पल में प्रलय हो जाएगी। हमें कुछ नहीं पता ये जो श्वास है हमें कितने मिले हैं, इसलिए जो काम हमने कल करना है उसको आज पर मत, उन जो काम हमने कल करना है उसे आज कर ले, और जो आज करना है उसे अभी कर ले। इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, ये जीवन तो क्षण भंगुर है, क्या पता कब कहाँ ख़त्म हो जाए। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोए। माली आवत देख के कलियन करे पुकार, फूल फूल सब चुन लिए कल हमारी बार। कबीर सुता क्या करे जाग न जपे मुरार, एक दिन तू भी सोवेगा लंबे पाँव पसार। जिनके नौबत बाज थी मैंगल बदते बनते बार, एक हरि के नाव बिन गए जन्म सब हार। अलग अलग उदाहरणों के द्वारा वे हर संभव यही प्रयास करते रहे कि इंसान समय की कदर करे और समय रहते अपना सबसे ज़रूरी काम गुरु की शरण में आकर प्राप्त कर ले। आत्मचिंतन पर बल देते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में निंदा चुगली करने वालों की भरमार है। हर जगह लोग निंदा करते नजर आते हैं, चुगली करके खुश होते हैं। संत कबीरदास जी इस भयानक रोग की दवा बताते हुए कहते हैं, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छुआए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलया कोय, जो मन देखा आपना उससे बुरा न कोय। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। संत कबीर जी लोगों को दया धर्म से युक्त और क्रोध पाप से युक्त देखना चाहते थे। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जे ही रुचे शीश देही ले जाए। प्रभु प्रेम को अनमोल बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं, राजा हो या प्रजा सबके लिए एक ही कीमत है प्रेम में होने के लिए, और वह है गुरु दक्षिणा में गुरु को अपना शीश अर्पित करना, अर्थात अपना अहंकार त्याग कर गुरु से ज्ञान प्राप्ति की याचना करना। सारे संसार को ज्ञान प्रेम और सत्य का निर्भय होकर संदेश देने वाले महान संत कबीरदास जी ने अपने जीवन की अंतिम श्वास मगहर में ली और अपनी अमीर छाप छोड़कर संसार से विदा हो गए। इस संसार को पहचान कर जो इसका हो जाता है और इससे प्रेम करता है, निरंकार भी उससे उतना ही प्रेम करता है। युग पुरुष शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज हमें समझाते हैं कि यह निरंकार सबकी ज़रूरतों को पूरा करता है। संत जनों महापुरुषों, आप खाओ पियो हंसो खेलो और मेहनत करके कमाई करो, लेकिन कभी भी किसी कमी के कारण किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी। निरंकार जितना दे उसी में सबर संतोष रखो, निरंकार सब अच्छा करेगा। यह तन मन धन संतों की सेवा के लिए होता है। जो तन मन धन से संतों की सेवा करता है उसके सभी प्रयास सफल होते हैं। जो इन्हें संतों की सेवा में लगाता है उसका भी जीवन सफल है। आओ दातार से यही अरदास करें कि सच्चे पातशाह जिस तरह आप जी ने हमें जोड़ा है इसी तरह हमें जोड़ के रखना। ये जो सेवा सिमरन सत्संग है ये बड़े ही सौभाग्य से मिलता है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें समझाते हैं
कई बार हम अरदास तो करते हैं कि सेवा मिले, परंतु जब सेवा मिलती है तो कहते हैं कि अभी मन नहीं है या अभी परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। सेवा का सौभाग्य जब भी आए उसे शुक्राने में पूर्ण समर्पण भाव से स्वीकार करना ही संतों की निशानी है। संत पॉजिटिव थॉट्स रखकर परोपकारी जीवन जीते हैं। ये छायादार पेड़ों के समान स्वयं धूप में खड़े रहकर भी दूसरों को छाया ही देते हैं। संत चेतन होते हैं। ये निष्काम भाव से सेवा करते हैं, मदद के भाव से नहीं, क्योंकि मदद में अहंकार का भाव आ जाता है। सभी तन मन धन से खुशहाल रहें और सब में निरंकार का अंश देखते हुए निष्काम भाव से सेवा सिमरन सत्संग करते चले जाएं। आज संगत जी दासी से विचार करते हुए बहुत सी गलतियां हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा करें और आगे के लिए दासी को सुमत बख्शें। सभी के सुखों की कामना के लिए दासी सिमरन करवाएगी और सतगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास करेगी कि सच्चे बादशाह जिस तरह आप जी ने हमें अपने चरणों से जोड़ा है, इसी तरह अंतिम श्वास तक अपने चरणों से जोड़े रखना। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी बड़े प्रेम से कहना धन निरंकार जी।